40 से ज्यादा बार कोर्ट में ईवीएम पर सवाल। लोअर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, लेकिन विपक्ष को अभी तक नहीं ईवीएम पर एतबार। उस दिन याद रखेगा, दो बातें मैं जरूर कहूंगा सिर्फ। उस दिन याद रखेगा ये मशीन जो है ये चोर मशीन है। ईमानदारी से मैं तब कहते हैं चोर मशीन है। सुना आपने, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हैं, जिन्हें चुनाव के बीच एक बार फिर ईवीएम की याद आ गई है। जनाब ईवीएम से इतने खफा हैं कि मशीन को ही चोर बता रहे हैं। तो इसके इतर इंडिया गठबंधन की एक और सहयोगी तो उनसे भी आगे निकल गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि रात के अंधेरे में ईवीएम बदली जा रही हैं। बीजेपी क्या कर रहा है दिस वर्ल्ड? ईवीएम मशीन पलट रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम के खिलाफ लगाई जा रही याचिकाओं को खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में ईवीएम पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कब। 2 चरण की चुनावी लड़ाई पूरी हो चुकी है, तीसरे चरण का रण अपने चरम पर है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष का ईवीएम विलाप कई सवाल खड़े कर रहा है। ईवीएम पर विपक्ष के कोहराम की असल वजह क्या है? क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम पर विलाप कर रहा है? ईवीएम के बहाने चुनाव व्यवस्था पर सवाल क्यों? ईवीएम पर सवाल करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं। तो आपने देख लिया और समझ भी गए होंगे कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो चुनावों में किसकी एंट्री हो चुकी है। चुनावी इस रण में अब जिन निकल चुका है ईवीएम का, इसका रोना रोया जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। चौधरी फवाद खुद के लीडर इमरान खान जेल में है और वहां पाकिस्तान से बैठकर सरहद पार से राहुल गांधी को लिख रहे हैं ऑन फायर। और उसके बाद ये पूरी राजनीति में आग लगाने वाले स्टेटमेंट की तरह साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसको जन संबोधन में, जब वो अलग अलग रैलियां कर रहे थे, तब इस मुद्दे को उठाया। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बताया गया कि तहसीन हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया, जिस बात का डर था वही हुआ, हो गई पाकिस्तान की एंट्री। ये पाकिस्तान को विपक्ष इतना क्यों पसंद है? भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पसंद है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, मुझे समझ में नहीं आया। अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांग रही है। अरे आप ज़मीन में हैं तो आप लोगों से मिलती होगी। मुद्दा क्या है ज़मीन में? जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है किसान की एमएसपी, मुद्दा है यहाँ पे युवा, मुद्दा है महिला अत्याचार। इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। कमाल है, आम जनता को आप कहते हो कि देश में हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले आए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अभी भी लाइन में लगा रखा है कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आप जिंदा रहिए। उनको क्यों नहीं पैरों पे खड़ा कर देते? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है कि डीजल पेट्रोल, जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपने कहा था जब 60-65 रुपए था तब आप 30 रुपए 40 रुपए की बात कर रहे थे, आज 100 के करीब हो गया। ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है कि देश के ऊपर में आपने 10 सालों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर में हो गया। इसके बारे में चर्चा कीजिए। आप बताइए कि देश के अंदर में महंगाई कितनी गुना आपने बढ़ाई है। आप बताइए, रोजमर्रा की चीजें पहले 35 रुपए लीटर दूध मिला करता था, 70 रुपए हो गया। कौन है जिम्मेदार? आप कह रहे हैं जमीन पर मुद्दा क्या है? ये जमीन पर जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। केम छो, तुम्हारा नाम શું છે? સૌજીભાઈ। हाँ સૌજીભાઈ, મુદ્દો શું છે? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टीના नेता કહે છે કે મહેંગાઈ એક મુદ્દો છે, કહે છે કે બેરોજગારી એક મુદ્દો છે। તમારા વાસ્તે શું? બંને મુદ્દા છે જ, મહેંગાઈ બેરોજગારી
છે જ એ મુદ્દા તો ધર્મના નામે થોડું કઈ બધું મળી જવાનું છે, આ તો છે જ બેરોજગારી। और वो जो पाकिस्तान से फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। वो राहुल गांधी और पाकिस्तान वाला कुछ भी बोले, अपने को क्या देखने का, वो तो जो बोलना है बोलने दो। हाँ, उसका क्या, अपने इंडिया का देखो ना, पाकिस्तान वाला जो बोल रहा है पाकिस्तान वाला अनुराग भदौरिया, जो बात आप कह रहे थे, पाकिस्तान वाला जो बोलता है बोलने दीजिए। आपको क्या लगता है? बस मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब को बीट करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसने इतना सारा काम किया है जनता के लिए। हाँ। जनता को मुफ्त में राशन किया, कोरोना को हल किया, कोरोना में। पर अनुराग जी कह रहे हैं कि अगर सब इतना बदल गया तो 80 करोड़ लोग अभी भी लाइन में क्यों खड़े हुए हैं राशन के लिए? 80 करोड़। हाँ, 80 करोड़ लोगों को काम नहीं, हिंदुस्तान में काम नहीं करना है लोगों को। रोजगारी वो मुफ्त का राशन खाता है, 200 रुपये का मसाला खाता है रोज, और दारू पीता है, भीख मांगते हैं, मेहनत नहीं करना है। खरे दिल से मेहनत करे तो हिंदुस्तान का नंबर 1 हो जाए। अच्छा, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। 2 लोग यहाँ पर मिले, एक कहता है रोजी रोटी मुद्दा है, एक कहते हैं मोदी जिंदाबाद है। आपको क्या लगता है? શું નામ છે તમારું? વિપુલભાઈ નામ છે। હા, વિપુલભાઈ, શું મુદ્દો છે તમારો? મુદ્દો બેરોજગારીનો બહુ વધારે છે કે અત્યારે દિવસે દિવસે બહુ બેરોજગારી થતી જાય છે। હા, નરેન્દ્ર મોદી કામ તો કરે છે પણ રોડ રસ્તા ને એવું બધું કરે છે, બેરોજગારી ઉપર તો કશું બોલતા જ નથી ક્યારેય। બેરોજગારી બહુ મોટો મુદ્દો છે, બેરોજગારી કરો, महंगाई घटाड़ो, बस वही मुद्दा है हमारा। महंगाई और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बात अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे वो बात ग्राउंड पर अनुराग भदौरिया लोग बेरोजगारी और जो मुद्दा यहाँ पर महंगाई का है उस पर बात करना चाहते हैं। और इसीलिए जफर इस्लाम साहब, ये जवाब आपसे, मैं गुजरात में मौजूद हूँ और कह रहे हैं कि रोड और विकास तो हो रहा है, रूबिका जी, रूबिका जी, रूबिका जी, रूबिका जी, रूबिका जी, 2 सेकंड, 2 सेकंड, रूबिका जी, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड। मैं देश की जनता की बात कर रहा था ना। आप देखो फील्ड पे हैं, आपने जनता से पूछा, इसलिए जनता के लिए मैं तालियों से जनता का स्वागत करता हूं। ये है मुद्दा। जफर इस्लाम जी देख लीजिए, ये मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, जिसपे आप मुंह नहीं खोलेंगे। अभी जब मुंह खोलेंगे तो आप बात किस पे करेंगे? धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जनता कह रही महंगाई बेरोजगारी पे बात कीजिए। ये है जनता जिसके लिए मैं स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की जनता सर आंखों पे होती है और पर हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करेंगे। अभी आप देखिएगा रूबिका जी को मैंने नहीं बोला, रास्ता चलते लोगों को सेकंड हो गया तो मैं जवाब दे दूं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार, ये मुद्दा है जिसपे आप वोट नहीं मांग रहे हो। आप पाकिस्तान की एंट्री कर देते हो कहीं ना कहीं, कमाल की बात कर रहे हैं। वही, अरे पाकिस्तान की एंट्री ये बताइए अनुराग भदौरिया, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तो फिर फवाद चौधरी को ही इज ऑन फायर करने की जरूरत क्या थी? आपके ये गड़बड़ी कर जाता है ना जब अहम मुद्दे हैं उस पर बात करने की बजाय। जब मसला जो है, क्या लेना देना कि दूसरे देशों में क्या होता है, हिंदुस्तानियों की बात करो ना। हिंदुस्तानी परेशान है उसकी बात करो, किसान परेशान है उसकी बात करो, किसान हिंदुस्तानी है कि नहीं, युवा हिंदुस्तानी है कि नहीं, देश का जो हमारा छात्र हिंदुस्तानी है कि नहीं, महिला मणिपुर की महिला हिंदुस्तानी है कि नहीं, बेरोजगारी से लोग छात्र युवा आत्महत्या करता है हिंदुस्तानी है कि नहीं, हिंदुस्तानी यहाँ महंगाई से जूझ रहे, कमर टूट रही हिंदुस्तानी है कि नहीं, हिंदुस्तान के लोगों पे बात कीजिए ना रूबिका जी। मैं आवाज कम कर रही हूँ, हिंदुस्तान मैं आवाज कम कर रही हूँ। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देखिए पहली बात, आपने 2 सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब मैं तफसील से दूंगा। पहली बात कि मैं आश्चर्य हूँ और समझना चाहता हूँ भदौरिया जी से और इस तरह के कांग्रेस से और खासकर कांग्रेस के लोगों से कि आखिर कांग्रेस का और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है, दोनों में आपस में रिश्ता कैसा है, ये आपसी रिश्ता कैसे। इसलिए कभी आप देखिए इमरान खान राहुल गांधी की भाषण को इस्तेमाल करके जाते हैं यूनाइटेड नेशन में और वहाँ इनको कोट करते हैं। आज इनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं वो। इससे समझ में आता है कि दोनों में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है।